बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुश-खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। हमने बनवाए थे चाय के साथ वड़ा पाव, ठीक है। चाय और वड़ा पाव का कॉम्बिनेशन खासा ऑकवर्ड है, लेकिन आप कभी ट्राई करिएगा, बहुत जायका देते हैं ये आलू ले लिए थे उबले हुए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आलू लेने हैं उबले हुए, ठीक है। मैंने 4 छोटे आलू ले लिए थे। हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक कटी हुई, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और अजवाइन आधा चाय का चम्मच। इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। डाल दो। नमक, मेरी बहन कह रही थी नमक कम है, उसने अपने जायके के हिसाब से और डाल दिया। वो ज़रा सा तेज़ खाती है, मुझे तो ना भी डलाओ तो चलता है। इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। खाने का अगर आपने टेस्ट लेना है तो हाथों का इस्तेमाल करें खाना बनाते हुए। ग्लव्स चढ़ा के खाना बनाएंगे तो वो टेस्ट वो नहीं आएगा जो आपका को अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। हींग डालते हैं इंडिया में लोग इसमें, लेकिन मुझे चूंकि हींग का टेस्ट पसंद नहीं है तो मैं हींग नहीं डालती। हींग के बगैर भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये बना लिया। अब आपने क्या करना है कि ये मुट्ठी भर के आपने ये लेना है, कंजूसी नहीं करनी इसमें, ठीक है। ये मुट्ठी भर के ये लेना है और इसको यूं गोल सी बॉल सी बना लेनी है, ठीक है इसकी। अच्छा, अब आप मैंने 1-2 दफ़ा बनाए थे तो मैंने बॉल के अंदर यानी यहाँ पर चीज़ फिल कर ली थी और वो इतने अच्छा चीज़ वड़ा पाव बना था। तो आप भी ट्राई करिएगा, अगर आप चीज़ लवर्स हैं तो इसमें चीज़ डाल लें। 4 छोटे साइज़ के आलू थे, उनसे ये 3 बॉल्स बनी। इसको कर लेना है आपने साइड पे। काउंटर करेंगे साफ। यहाँ पर लेंगे हम पानी। पानी में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाला। ये जाएगा तकरीबन, चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा बेसन। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जनाब आप देखिए कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन गया। यही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो जनाब हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से बड़ा को पकड़ना है, बाउल में डिप कर देना है पूरी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से इसको डिप करना है और गरम गरम ऑयल में इसको डाल देना। इसी तरह से दूसरी साइड से भी, दूसरा भी, ठीक है। इसी तरह से तीसरा भी। बहुत अच्छी तरह से इसको कोट करना है। ये है जनाब। उलट पलट लेंगे इसको, दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका देंगे। जब चीज़ से पक रही है बेसन पकाना है हमें।
बाहर हुई है बेल, और अगर हुआ कोई मेरा पार्सल आज तो नहीं मैं बचती फिर अम्मी के हाथों। अब आपने क्या करना है, ये लेना है पाव, ठीक है, पाव लेना है। अब आप पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी या मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें हम डालेंगे अपने पाव को, ठीक है। पाव इसमें डाल के अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। चूल्हा करेंगे बंद और आपको मिलते हैं गार्निशिंग टेबल पे। जी जनाब, तो आपने क्या करना है कि पाव लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने बेस बनानी है मायोनीज, जितनी आपको पसंद है। नीचे वाले हिस्से पे भी साथ साथ लगाते जाएं। उसके बाद आपने डालना है केचप, उसके बाद डालेंगे ये सिक्के में भीगी हुई मिर्चें, उनको करेंगे मिक्स 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 मिक्स। इस पर रखेंगे अपना गरम गरम वड़ा, इसको करेंगे इससे। जी जनाब, हमारा मज़ेदार किस्म का वड़ा पाव जो है वो बनके स्ट्रीट स्टाइल तैयार है। इसी तरह से बाकी दोनों भी आपने तैयार कर लेंगे। जी जनाब, तो ये हम जो हैं इसको यहाँ पे ला के रख लेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे। हमारा मज़ेदार किस्म का वड़ा पाव स्ट्रीट स्टाइल तैयार है। जी जनाब, तो हमारा मज़ेदार किस्म का स्ट्रीट स्टाइल वड़ा पाव बन के तैयार है। खाएं पिएं, मज़े करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और इसी तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आयशा को रोटी खाने से आयशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।